हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 8 क्या दे रखी है। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और लंबाई में दुगनी है। यहाँ पे क्या कहा है, मोहन जो है एक समलंब आकृति का खेत खरीद रहा है जिसमें एक भुजा के साथ में तो रोड है और दूसरी भुजा के साथ में नदी बनी हुई है, और नदी के साथ वाली जो भुजा है ना वो रोड की इस भुजा से डबल दे रखी है, मतलब दुगनी दे रखी है। इस खेत का अगर क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें और क्या दे रखा है, जो वो खेत खरीद रहा है उसका क्षेत्रफल दे दिया 10,500 वर्ग मीटर, और दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ऊंचाई जो दे दी वो दे दी 100 मीटर। तो हमें नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इस प्रश्न में दे क्या रखा है, लंबवत दूरी दे रखी है, उसको लिख लो। ये क्या है, लंबवत दूरी, जिसको कि हम ऊंचाई भी लिखते हैं, h से लिखते हैं, वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। अब यहां पे समलंब का क्षेत्रफल क्या दे रखा है वो लिख लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 10,500 वर्ग मीटर। ये हो गई। अब भाई हमें और क्या दे रखी है, यहां पे और कुछ भी नहीं दे रखा। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो ये खेत है हमारा, रोड के साइड वाली भुजा और जो नदी के साइड वाली भुजा है, इनका आपस में एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि नदी के साइड वाली भुजा जो है वो रोड के साइड वाली भुजा की दुगनी है, मतलब ये दुगनी है, ये आधी है। ये अगर मान लो मैं x मान लू तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी डबल, दुगनी 2x हो जाएगी। ऐसे ही तो होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रोड वाली भुजा को मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा, वो क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली कि वो जो है x मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, नदी के साथ वाली भुजा, वो इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 2x मीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, समलंब खेत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है बस। तो यहां पे क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल, ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है। किसके बराबर होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, तो a जमा b, और गुना में क्या होता है, ऊंचाई होती है। अब इनके मान को रख देंगे बस। तो मान देखो यहां पे क्या है, क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना में समानांतर भुजाओं का योग, एक भुजा तो x है और दूसरी भुजा 2x है, और गुना में उनके बीच की ऊंचाई कितनी है, 100 है। अब क्षेत्रफल देखो कितना दे रखा है, 10,500, वो भी रख देंगे। 10,500 बराबर है, 2 से इसको भाग कर लो, 2 से भाग करेंगे तो 50 आ गया। यहां पे 2x और x को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो गया, 3x, और गुना में 50। ठीक है, अब यहां पे देख लो क्या आ जाएगा, 10,500 बराबर है 50 की और 3 की गुना करेंगे 150x। 150 यहां गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10,500 भाग में 150 बराबर है x। 0 से 0 कट गई, 15 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 सत्ते 105 और 0, तो x बराबर क्या आ गया मेरा, 70 मीटर। तो जो रोड के साथ वाली भुजा थी उसकी लंबाई आ गई मेरी, कितनी आ गई, 70 मीटर। परंतु हमें क्या निकालनी है, नदी के साथ वाली भुजा। तो यहां पे लिखेंगे नदी के साथ वाली भुजा क्या होगी, 2x, दुगनी होगी। तो यहां पे x का मान रख देंगे, तो 2 गुना में 70 बराबर है 140 मीटर। तो ये जो भुजा होगी हमारी वो क्या होगी, इस खेत की 140 मीटर होगी। समझ में आ गया प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।